गुणा का होवे वासला कड़वास लई जे जे गुण होवन गंठड़िए मिल सांझ करीजे सांझ करीजे गुणे केरी छोड़ अवगुण चलिए पहरे पटंबर कर अडंबर अपना पिड़ मलिए जिथे जाए बईए भला कहिए झोल अमृत पीजे गुणा का होवे वासला खड़वास लईजे। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने चंद पंक्तियां दे इंज समझ लो जैसे सागर नो गागर दे बंद किया। प्रकृति दे गौर नाल देखी उदी साजना दे ऐसा कुछ भी नहीं है जिहदे कोई गुण ना होवे, पर ऐसा कोई भी नहीं है जिहदे अवगुण ना हो। जिन्हों असी कहने दोख दृष्ट दोख दृष्ट दोख दृष्ट तो मुराद है हुण हर एक दे दोख देखना, हर एक दे जो कुछ भी है उहदे च दोख केड़ा है वह देखना है, इन्हों कहते ने दोख दृष्ट। दूसरा है शुभ दृष्ट, इहदे च शुभ की है वह वेखना। धार्मिक ज्ञानी तो ऐसा कहते हैं मनुखता नूं इन्हां दो हिस्सियां दे वंडिया जा सकता है, कुछ शुभ दृष्ट वाले ने कुछ दोख दृष्ट वाले ने। औसत दोख दृष्ट वालियां दी तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। दोख दृष्ट देखण दा अपना ढंग है, शुभ दृष्ट ये भी देखण दा अपना तौर तरीका है। तुसी आखोगे देखना ही है, तौर तरीका की है, अलग है। दोख दृष्ट बड़ा गहरा देखदा है, दूजे नूं बड़ी गहराई नाल देखदा है। अगले दे कपड़े ही नहीं लांदा, अगले दी खलड़ी उधेड़दा। तो खलड़ी दे थल्ले ते हड्डियां ने, मिंज है, मांस है, दुर्गंध ही दुर्गंध है। दोख दृष्ट। शुभ दृष्ट सिर्फ दूसरे नूं उपरों उपरों देखदा है, कपड़ियां नूं देखदा है, खलड़ी नूं देखदा है। तो इहदा मतलब है शुभ दृष्ट वाल कोल उथली दृष्ट आउंदी है, सिर्फ उपर उपर देखण दी नहीं है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी गहरी दृष्ट आउंदी है, पर वो गहरी दृष्ट अपने ते रखदा है, उथली दृष्ट दूजे ते रखदा है। जैसे अपने नूं गहराई विच देखदा है तो फिर वो ऐलानिया कह उठदा है, कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोय। मैं ऐलानिया कहना जगत विच मेरे जैसा कोई बुरा नहीं है। बहुत गहरी दृष्ट है, अपने नूं देखदा है। शुभ दृष्ट दूजे नूं उपरों उपरों देखदा है, उथली दृष्ट। उपर उपर ते हर मनुख ने शुभ ही रखे हुए, कपड़े चंगे रखे ने, मुंह मत्था धोया होया है। उपर उपर इसने बड़ा ज्ञान दान, बड़ी शराफत, भले मानसी, सब कुछ उपर उपर रखे हुए। उथली दृष्ट जो मनुख बाह दूजियां नूं उपरों उपरों देखदा है तो सारियां दे शुभ ही शुभ दिखाई देंदा है, शुभ ही शुभ। लेकिन मैं फिर दोहरावां, इहदा यह मतलब नहीं कि उहदे कोल गहरी दृष्ट नहीं है, उहदे कोल दोख दृष्ट नहीं है। गहरी दृष्ट दोख दृष्ट आउंदी है, गुस्ताखी माफ। बस गहरा अपने नूं वेखदा है,
तो गहराई दे ते फिर दुर्गंधी है, मांस है, चर्बी है, हड्डियां ने। दोख दृष्ट दूजे ਨੂੰ बड़ा गहरा वेखना है, तो दूजे ਵਿੱਚ दुर्गंधी दिखाई देती है। उथली दृष्ट वो अपने ते रखता है, ऊपर ऊपर सिर्फ वो अपने ਨੂੰ देखता है। तो खुद ते शुभ अपने आप ਨੂੰ मन बैठता है, दूजियां ਨੂੰ दोखी मन बैठता है। जब दूजे दोखी ने तो फिर दूजियां दी निंदा चलेगी, निंदा चलेगी। जगत विच व्यापक निंदा है, क्योंकि जगत विच व्यापक दोख दृष्ट है। हुण मैं अर्ज करा, शुभ देखना होवे ते पशुआं दे च भी मिल जाणगे, कुछ गुण पशुआं च भी मिल जाणगे। जे दोख दृष्टि रखनी है तो बड़े बड़े देवतियां अवतारां च भी कुछ दोख दिखाई दे जाएगा। फिर मैं दोहरावां, शुभ दृष्ट है ऐसे मनुख नूं पशुआं दे चों भी कुछ गुण दिखाई दे जाणगे। दोख दृष्ट है इनू देवतियां दे च भी कख नहीं दिखाई देगा, उहदे च भी अशुभ दिखाई देगा। इस वास्ते अजीम गुनाह है दोख दृष्ट, और सब तो वड्डा पुण्य है शुभ दृष्ट। दृष्टि की पवित्रता, निर्मलता, हत्थां पैरां दा निर्मल हो जाना बड़ी सौखी खेड है। दृष्टि शुभ उतने चिर तक नहीं आउंदी जिन्ने चिर तक मन शुभ ना होवे। लोकी अपने मित्रां नूं, दोस्तां नूं, हमदर्दां नूं चिट्ठियां लिखदे ने, थल्ले लिख देंदे ने शुभ चिंतक। ये सब झूठ लिखे है। जो शुभ नहीं है वो शुभ चिंतक नहीं है, हो ही नहीं सकता। शुभ चिंतक होने वास्ते पहले शुभ होना पड़ेगा, और जिन्ने चिर तक मन अशुद्ध है, मैला है, तो पता है सतगुरु की कहते ने, मन मैले सब किछ मैला। जिसदा मन मैला है ओदा दान भी मैला, ओदा ज्ञान भी मैला, ओदा पुन भी मैला, ओदा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे दे च बैठना भी मैला। कोई पुन नहीं, कोई पुन नहीं। मन मैले सब किछ मैला, उहदे कोल जिहड़ी भी किरिया प्रगट होवेगी सब मैली होवेगी। मन मैले सब किछ मैला, तन धोथे मन हच्छा ना होए। इस मैल नूं किवें धोना है? गुरु नानक देव जी महाराज एक ढंग दसदे ने, ते मैं फिर अर्ज कर देना। शुभ देखना है तो कुछ पशुआं च भी दिखाई देगा। दोख दृष्ट, अशुभ दृष्ट अगर ऐसा ही देखना है तो देवतियां दे च भी कुछ न कुछ औगण दिखाई देंगे। छानबीन करने वालियां ने बड़े बड़े अवतारां च भी नुक्स कड्ढे ने। बहुत इस तरह की गहरी दोख दृष्ट रखने वालियां दे सामने कोई देवता भी महान नहीं है। दोख दृष्ट का एक बड़ा भारी नुकसान है कि हर एक दे च औगण देखते जाना, हर एक नूं गहराई नाल देखना, सहजे सहजे एक दिन उन्हां औगणा नाल ही संबंध जुड़ जाता है। या मैं इंज कहां, औगण वेखना सब तो वड्डा औगण है, दोख देखना सब तो वड्डा दोख है। दोख देखण वास्ते अगले दे पड़दे चुकने पैणगे। और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा,
परमात्मा ऐसा रहीम करीम है, सब दे पड़दे ढकदा है। सतगुर ढाक लिया मोए पापे ही परदा। पंजवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज ते इत्थे तक कहंदे जै प्रसाद तेरे अनक छिदर ढाके। कख लोकां नूं पता नहीं तेरे बहुत सारे छिदर, तेरे बहुत सारे औगण ढके पे ने। और किसी ने नहीं ढके, परमात्मा ने ढके, ईश्वर ने ढके, प्रभु ने ढके। जह प्रसाद तेरे अनक छिदर ढाके। कितनी बेईमानी, कितनी ठगी। हंकार आश्रित कीते गए कर्म, लोभ आश्रित कीते गए कर्म सब ढके गए। किसी ने कुछ नहीं पता, किसी ने कुछ नहीं पता। परमात्मा नूं पता है ते परमात्मा देखदा है ते पड़दा पाई जा रहा है। मनुख देखदा भी नहीं ते पड़दे चुकी जांदा, चुकदा है। दोख दृष्ट और शुभ दृष्ट। आपदी गैत लई अर्ज करां, शुभ दृष्ट हर एक च गुण देखदियां 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 एक दिन मनुख स्वयं गुणां दा सागर बन जांदा है। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज सानू समझा रहे ने, गुणां का होवे वासला कड़वास लई जे। हर मनुख गुणां दा वासला है, गुणां दा डब्बा है। कुछ ना कुछ गुण ते हर एक दे कोल। गुणां का होवे वासला कड़वास लई जे। जे गुण होवन गंठड़िए मिल सांझ करी जे। सांझ करी जे गुणे केरी, छोड़ अवगुण चलिए पहरे पटंबर, कर अडंबर आपना पिड़ मलिए। हुण मैं फिर अर्ज करां, दोख दृष्ट दूजे नूं बड़ा गहरा देखदी है, अपने नूं बड़ा उथला देखदी है। शुभ दृष्ट अपने नूं बड़ा गहरा देखदी है, दूजे नूं बड़ा उथला देखदी। ते जिहदी दृष्टि शुभ हो गई है उहदा मन शुभ है, ते जिहदा मन शुभ है ओही भगत है, ओही सतसंगी है, ओही गुरमुख है, ओही परमात्मा दे मार्ग ते चले है। फिर मैं अर्ज करां, कोई ऐसा नहीं जिहदी खलड़ी दे थल्ले मांस दुर्गंध ते हड्डियां नहीं ने। पर कोई ऐसा नहीं है जिहदे अंदर जगदी जोत परमात्मा दी नहीं है, ईश्वरी नूर नहीं है। सब में जोत, जोत है सो। वो जगमगांदी जोत सारियां च है, पर भयंकर दुर्गंधी सारियां च है। हड्डियां ते मांस सारियां च ने। देखना की है? शुभ दृष्ट, दोख दृष्ट। मैं फिर अर्ज करां, शुभ दृष्ट है कि कुछ पशुओं दे च भी शुभ दिखाई देगा। जैसे सिख जगत दे महान दार्शनिक आचार्य भाई साहब भाई गुरदास जी, वो कुछ पशुओं के गुण साढ़े सामने रखते हैं। उन्होंने पशुओं च भी कुछ गुण दिखाई देते हैं और वो पशु साढ़े सामने कीते हैं। दोख दृष्ट वालियां मनुख ते देवतियां भी अगे करके नंगा ही करता है। इस देवते च यह अवगुण है, इस अवतार दे च यह खामी है, इस पैगंबर दे च यह कमजोरी है। मिलते ने इस तरह के ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਰਮਣ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ। ਹਰ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੁੱਗ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ।
समय की लोड़। सारे अवतार अपने समय के मुताबिक, अपने युग के मुताबिक ठीक ने। जैसे सर्दियां दे बंदे ने गर्म कपड़े पाए होंदे ने, 2-2 स्वेटर, सारे ऊनी कपड़े, ते फिर गर्मी आ जाती है ते मनुख वो सारे कपड़े ला देंदा है। फिर हल्के सूती कपड़े, ठंडे कपड़े पांदा है कि ओनू आखी हद हो गई, तू ते परंपरा तोड़ के रख देती। परंपरा ते मोटे कपड़े, गर्म कपड़े पाण दी सी, ए तू की कीता? कह सकदा है परंपरा से ही, पर सर्दी दे च पाण दी, गर्मी दे च पाण दी परंपरा नहीं है। जिहड़ी परंपरा एक महापुरुष ने, एक अवतार ने मनुखता दी झोली च पाई है, उस युग दी ओही लोड़ सी, उस समय दी ओही लोड़ सी। इस वास्ते कोई अवतार गलत नहीं, कोई संत गलत नहीं। बोले सो इत्थे मनुख दी दोख दृष्ट होंदी है, नहीं जी उसने थे हद हो गई, कपड़े ही बदल ले। और कौन दसे रुत ही बदल गई है, रुत बदल गई। फिर होर भी है शुभ दृष्ट, दोख दृष्ट। एक मासूम बच्चा है, मां बाप ने नवा सूट बाजारों लिया के दिता है, 5-6 साल का बच्चा है, उन्होंने पहनाया, बच्चा बड़ा खुश। 2-4 दफा पवा के मां बाप ने धो के रख दिता है। बच्चा 22-23 साल का जवान हो गया ते उहदा जन्मदिन मनाया जा रहा है। ओही सूट जिहड़ा साम के रखिया सी, आख्या मेरे बेटे पा लै। वो बच्चा कहंदे हुण ते मैनू नहीं आ सकदा, हद हो गई, तू पांदा रहे, तैनू पवांदे रहे, तू बड़ा खुश होंदा रहे कि तू पालदा रहे, ते फिर असी भी खुश होंदे रहे, साडी खुशी लई पा, तू पांदा रहे, पांदा रहा। पर जद मैं बच्चा सी, हुण मैं जवान हाँ। युग भी बच्चे आउंदे ने, युग भी जवान आउंदे ने, समा भी बच्चा आउंदा है, समा भी जवान आउंदा है, और समा बुढ़ा भी आउंदा है। बच्चे दी अपनियां लोड़ां ने, जवान दी अपनियां लोड़ां ने, बुढ़े दी अपनियां लोड़ां ने। महान बेवकूफी होवेगी कि बच्चे दियां लोड़ां कोई जवान ते थोपे, ते जवान दियां लोड़ां दी पंड कोई बुढ़े दे सिर ते रख देवे, ते बुढ़े दियां लोड़ां मासूम 5 साल दे बच्चे दे सिर ते रख देवे। ये कोई अकलमंदी नहीं। बदलदियां ने परंपरावां, युग बदलदे ने, बदलदे ने कपड़े शरीर दे, शरीर बदलदा है, बदलदे ने तौर तरीके, युग बदलदे ने। शरीर दे मुताबिक जो कपड़े पवाए गए सन, ठीक है, ठीक है, उस वक्त ठीक सन। जेड़ी मर्यादा, जेड़ी परंपरा जिस समय जिस अवतारी पुरुष ने मनुखता दी झोली च पाई सी, ठीक है, ठीक है। बड़ी चोट पहुंचती है उदों दिल नूं जद कोई अवतारी पुरुषां नूं भंडण लग पैंदा है, ऐ नहीं, ऐंज कीता है, ऐंज कीता है, ऐंज कीता है। कौन दसे? युग दी अपनी लोड़ होंदी है। सर्दी दे अपने कपड़े आउंदे ने, गर्मी दे अपने कपड़े आउंदे ने, मासूम बच्चे दे अपने कपड़े आउंदे ने, जवान दे अपने कपड़े आउंदे ने। मासूम बच्चे दा अपना भोजन आउंदा है, जवान दा अपना भोजन आउंदा है। पर दोख दृष्ट, दोख देखना ही देखना है, देखना ही देखना, शुभ कुछ भी नहीं है। बड़ा भारी नुकसान है दोख दृष्ट रखण वाले नूं। एक दिन खुद महान दोखी होके रह जाता है, स्वयं दुष्ट बन जाता है। शुभ दृष्ट हर एक शुभ देखदियां देखदियां एक दिन स्वयं शुभ हो जाता है और परमात्मा का रूप हो जाता है।
ਬੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਚ ਦੋਖ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੰਡੇਗਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ 68 ਤੀਰਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਆਦਸ਼ ਸਿਲਾ ਪੁਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਘ ਤਟਾ ਦੇਵ ਆਵੇ, ਕਰੇ ਨਿੰਦ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਦੇ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਚ ਦੋਖ ਪਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸ਼ੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਔਗਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਤਨਾ ਦੁੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਧਰ ਖੁਦ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਆਪ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਹਾਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਸ ਹੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਹਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾ ਚਾਨਣ ਹੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ ਅੰਧੇਰਾਂ 'ਚ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਦੁੱਖ ਬੋਇਆ। ਹਰ ਦੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਆਨੰਦ, ਹਰ ਰਸ, ਹਰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਤਨਾ ਚਾਨਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਨਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪਕੜਦੇ ਚਾਹੀਏ। ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਸੂਰਜ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ, ਉਸੇ ਦੀ ਜੋਤ, ਉਸੇ ਦਾ ਨੂਰ, ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਭੁੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਹਾਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਕੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਮਜੁਸਮੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖੜ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧ ਮਨੁੱਖ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ। ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ। ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਏ। ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬੋਏ ਨੇ ਬੀਜ। ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਮਹਾਰਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੇਰਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜੇ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਮਹਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਮਹਾਰਸ ਹੈ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵਕਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਸ ਦੀ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਦੀ, ਮਹਾ ਗੁਣਾ ਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਪਾਤਰਤਾ ਜੁਟਾ ਲਵੇ। ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦੋਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦੋਖ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਨੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਪਰਮ ਨਾਸਤਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਦੋਖ ਦੇਖੇ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੋਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਅਗਰ ਸ਼ੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਗੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਗੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਖੂਬੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਿਤਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਉਹ ਕੁਝ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੁਣ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਈਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। जैसे एक चीटी पाछे कोट चीटी चली जात, एक टिक पग डगमग सावधान है। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਭਟਕਦੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਭਟਕ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿਬਰ ਹੈ। ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਰਹਿਬਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਟਕ ਗਈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭਟਕ ਜਾਣਗੇ। ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਰਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਰਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਰਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਭਟਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਭਟਕਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇਤਾ ਭਟਕ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਜਾ ਆਪੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਜਾ ਉਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਯਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪ੍ਰਜਾ। ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਰਗਾ। ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਗਾਲਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, कारवां के लुट जाने का गम नहीं गालिब।
मैं लुटिया गया, मैं बर्बाद हो गया, कहंदा इहदी मैनू चिंता नहीं। कारवां के लुट जाने का गम नहीं गालिब, सवाल तो था तेरी रहबरी का। तू रहबर किहड़ी गल दस, तेरे होंदियां असीं तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। तू देश दा मुखी ते देश भ्रष्ट हो जाए, तू देश दा मुखी ते देश बेईमान हो जाए, तू देश दा मुखी ते सारा देश गलत हो जाए, तो इस तो गल स्पष्ट हो गई, तू गलत है, तू गलत है। रहबर दा एक गुनाह नहीं होता। सारी कौम भटक गई है तो एक रहबर दा गुनाह करोड़ां गुनाहां वर्गा है, चाहे कौम दा मुखी है, देश दा मुखी है, समाज दा मुखी है, धर्म दा मुखी है। भाई साहब कहते ने एक कीड़ी पिछे करोड़ां कीड़ियां चल पैंदियां। वो जिहड़ी एक अगे जा रही है पूरी जिम्मेवारी नाल जा रही है, मैं भटक गई, करोड़ां ने भटक जाना। और पिछियां जो जा रही ने वो इस भरोसे नाल जा रही ने साडा रहबर है। करोड़ां ने एक ते भरोसा कीता है ते एक ने करोड़ां दी जिम्मेवारी चुक ली है और जिम्मेवारी नाल चल रही है, सुचेत होकर चल रही है। जैसे एक चीटी पाछे कोट चीटी चली जात, एक टेक पग डगमग सावधान है। जैसे कूंज पांत भली भांत सांत, सहज में उड़त आकाश चारी, आगे अगवान है। कूंजां दी डार है, इन्हां दे च भी एक कूंज रहबर होंदी है, अगे होंदी है, बाकी कूंजां उस पासे चलदियां। वो जिहड़ी एक है उही रस्ते दा चुनाव करदी है, ਜਿਹੜੇ पासे मुड़दी है बाकी सारियां उसे पासे मुड़ जांदियां। वो जिहड़ी अगे है जिथे बैठना चाहती है, जिस दरख्त ते सारियां उत्थे ही बैठ जांदियां। वो जिहड़े पासे खब्बे सज्जे मुड़दी है बाकी सारियां उसे पासे मुड़दियां। वो जो एक चल रही है अगे पूरी जिम्मेवारी नाल, पूरी सुचेत होके, मैं भटक गई ते सैकड़े कूंजां ने भटक जाना। और जो सैकड़े पिछे चल रही ने इस भरोसे नाल साडा रहबर है, साडा रहबर। तीसरा उदाहरण, जैसे मृग माल चाल चलत, टरत ना जतर कतर, अगर भागी रमत तत ध्यान है, मिर्गां दा टोला हिरनां दा टोला। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ 12 ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ, ਮੁਖੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਰਨ ਤੇ ਹਿਰਨੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹ 12 ਸਿੰਘਾਂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਗਤ ਕੀ ਭੇਡਾਂ ਚਾਲ, ਪਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਭੇਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਆਪ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਭੇਡ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, स्वयं रस्ता बनाती है, स्वयं रस्ते ਨੂੰ चुनती है। जगत की भेड़ा चाल, पर फिर भी एक भेड़ ते है जो अपनी चाल आप चलती है, अपना रास्ता आप लभदी है और पूरी जिम्मेवारी नाल चलती है। पशु जगत दे च भी इस तरह दे हुंदे ने। हिरनां दे च 12 ਸਿੰਘ सारी हिरनियां दा रस्ता चुनदा है, पूरी जिम्मेवारी नाल चलदा है और सारियां नूं खतरे तो सावधान करांदा है। पिछे चलण वालियां हिरन ते हिरनियां वो भरोसे नाल चलदियां, साडा रहबर है। तुसीं आखोगे भाई साहब कहना की चाहते हैं? ये 3 जिहड़े उदाहरण दिते ने, कीड़ी दे, कूंज दे ते हिरनां दे, सानू समझाना की चाहते ने? चौथी पंक्ति ध्यान नाल सुनना। कीटी खग मिर्ग, कीटी खग मिर्ग, सन्मुख पाछे लागे जाए, प्राणी गुरु पंथ छाड़ चलत अज्ञान है। कीड़ी कूंज ते हिरन अपने मुखी दे पिछे चलदियां ने, भरोसे नाल चलदियां ने। एक मनुख है जिहड़ा कह दिंदा गुरु नानक तेरा ये रास्ता, साडा ये रास्ता, असीं नहीं चलना तेरे पिछे।
नहीं चलना। ऐ कलगीधर तेरा ये रस्ता, साडा ये रस्ता। कोई रहबरां दे पिछे नहीं चलता। हाँ, रहबर पूजे जाते हैं, उन्होंने नक्शे कदम ते कोई नहीं चलता। राम नूं पूजिया जा रहा है, राम की मर्यादा जिंदगी दे कोई नहीं, कोई नहीं। ये हकीकत है। कृष्ण नूं पूजा जा रहा है, कृष्ण दा खेड़ा, आनंद, रस, भागवत दा ज्ञान मनुख दे कोल कोई नहीं। व्यवहार तो पता चलता पे, व्यवहार तो पता चलता पे मुसलमान दे, इहदे व्यवहार दे कुरान दी छाप नहीं है। पूज लेना, पाठ कर लेना, मुहम्मद साहब दा सत्कार कर लेना गल वखरी है। गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकना, गुरु नानक दी महिमा गायन करनी, कलगीधर दी महिमा गायन करनी, अवतारां नूं पूजना बड़ा सौखा है, अवतारां दे नक्शे कदम ते चलना बड़ा औखा है। भाई साहब कहंदे ने कीटी खग मिर्ग पंथ सन्मुख पाछे लागे जाए, प्राणी गुरु पंथ छाड़ छलत अज्ञान है। दूसरी उन्हां दी पौड़ी है, वो कहंदे नीचों नीच सदावना, कीड़ी होए ना आप गणावे। इतनी छोटी है, इहदी होंद दा पता ही नहीं चलता, पैरां थले विचारी आ जाती। किस दे पैरां थले आ गई, कई दफा किसी नूं पता भी नहीं होंदा मेरे पैरां दे थले कौन आया। जबकि शेख सादी साहब कहंदे ने, ए बंदे, हाथी दे पैर दे थले जो तेरा हाल होंदा है ना, तेरे पैर दे थले कीड़ी दा वही हाल होंदा। उन्हें एक नज़म लिखी है, हाथी दे पैर दे थले जो तेरी दशा होंदी है, वही दशा कीड़ी दी तेरे पैरां दे थले होंदी, उतनी होंदी है। नीचों नीच सदावना, कीड़ी होए ना आप गणावे। मनुख नूं अपना जनाना, अपना गणाना, ये उहदी फितरत है। मैं हां कुछ, मैं हां कुछ, ये जनाना, ये गिनाना हैरानगी की गल है। सेवक ते सेवा करनी, ये तो निर्माणता की मूर्ति चो सेवा निकलती है। पर मैं देख के हैरान होना, असी सेवादार हाँ, पर साथों वड्डा सेवादार कोई नहीं। हुण सेवादारी दे विच भी वड्डपना लभना, ये मैं इतना ही कह सकता इस वक्त। सेवादारी दे भी वड्डपना लभना। इस वास्ते मैं देखदा, जोड़े झाड़न वाले जोड़े मारन लग पैंदे ने, भांडे मांजण वाले बंदियां नूं मांजण लग पैंदे ने, उल्टा ही काम करन लग पैंदे ने, पुठे पै जांदे ने। नीचों नीच सदावना, कीड़ी होए ना आप गणावे। गुरमुख मार्ग चलना, इकत खुड सहंस समावे। एक कीड़ी अपने गुरु दे पिछे, मुखी दे पिछे चलती है, फिर निक्की जिहां खुड दे हजारां आ जांदियां, प्यार नाल रहिंदियां। 16 कमरियां दा मकान है, 2 भरा नहीं रह सकते, प्यो पुत्र नहीं रह सकते, सस्ते नूं नहीं रह सकते, दीवार पाओ वंडियां करो, नहीं रह सकते। पर निक्की जी खुड़ दे च हजारां कीड़ियां रह सकदी, प्यार नाल रहिंदियां ने, भाईचारा। महल दी तरह मकान है, 2 बिरा नहीं रह सकते। महल नो मां मकान है, प्यो पुत्र नहीं रह सकते। मैं देखे ने बुढ़े मां बाप रुलदे, किधरे पिरा धक्के खांदे हुए देखे ने। बहुत वड्डा महल नुमा मकान है, 2 बिरा नहीं रह सकते। महल नुमा मकान है, प्यो पुत्र नहीं रह सकते, सस्ते नो नहीं रह सकते। बड़ा छोटा शरीर है कीड़ी दा, बड़ा वड्डा जिगरा है कीड़ी दा, बड़ा भारी भरकम शरीर है मनुख दा, कीड़ी वर्गा जिगड़ा है इस मनुख दा, कुछ भी नहीं है। ऐन छोटा जिहा जिगरा है। मां वास्ते भी जगह कोई नहीं, प्यो वास्ते भी जगह कोई नहीं, भरा वास्ते भी जगह कोई नहीं। एक तो खुड सहंस सवावे। फिर अगे जो भाई साहब कहते ने, घ्यो शक्कर दी वास लै
जिथे धरी तिथे चल जावे। वासना आ गई है, इथे घ्यो डोलिया होया है, इथे शक्कर पई है, कल्ली नहीं जाती, हजारां नूं नाल लेके जाती। गजब दी गल। बंदे नूं किसे काम धंधे बिजनेस दे पता चल जाए, फिर सीक्रेट रखदा है, पड़ोसी नूं ना पता चले, भरा नूं भी ना पता चले, भरा कोल छुपांदे ना। मैं ही सारा कमा लवां, मैं ही अपने घर भर लवां, बाकियां दे ते ऐन भुखे प्यासे रहन। ये कमजोरी मनुख दे च। मैं 2-4 कारखाने फैक्ट्रियां देखण गया, एक सिंह लै गया, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसे सन, मैनू साहब कह दिता ज्ञानी जी ये जरा सीक्रेट है, उत्थे सारे नहीं जाते होंगे। तो मैं कहा मैनू तो कख भी नहीं समझ किस चीज़ की तुसीं मैनू दिखा रहे, मैनू तो यह भी नहीं समझ आई सीक्रेट है, किहड़ी गल दा सीक्रेट, सब ते फिर पर्दा पाना सी, लियाए क्यों, सीक्रेट है। जो मैं उधर जान लगा कि सीक्रेट है, छुपा के रखे है, ये राज दे च है। मजा इस फैक्ट्री का राज किसी दूजे नूं ना पता चल जाए, दूजा ना बनाण लग पवे, हद हो गई। दूजे दे मूँह च बुरकी नहीं पैनी चाहिए। ये कमजोरी मनुख दे च है। कीड़ी नूं पता चल जाए थे हजारां दाणे खंड दे पए ने, कल्ली नहीं जाती, हजारां नूं नाल लैके जांदी। जुगादरी दी गल है, जद कदी इस तरह की कथा चले मैनू याद आ जाता है। जमुना दी नहर ते शाम नूं टहलण निकल जांदे सी, ते किनारे ते स्वांख उगी पई सी। स्वांख एक छोटे छोटे बाबजरे तो भी छोटे दाणे होंदे ने, वर्त रखदियां ने सनातन बीबियां, वो फिर वर्त वाले दिन खांदियां, उन्होंने स्वांख कहंदे ने। वो स्वांख सुख के डिग्गी पई सी, मतलब पक के डिग गई सी। एक बूटा कीड़ियां दी मैं डार देखी, एक जांदी हुई एक आंदी हुई। एक ते जा रही है स्वांख दी तरफ, दूजी दाना मूंह दे च पा के आ रही है, अपने खुड दी तरफ ले जा रही है। ते खुड मैं कदमां नाल नापी सी, 100 कदमां दी दूरी ते सी खुड, इतनी दूर ले जा रही सी। उस स्वांख दे दाणे मूंह ते मैं उस पासे ही चल पिया, हुण किहड़ी जगह ते जांदी है। नाल जिहड़े मेरे सैर करन वाले सन ना, वो कहण लगे हो जिहां दे ज्ञानियां दे दिमाग खराब ही होंदे ने, निक्कियां निक्कियां गल्लां च पिछे पै जांदे ने। मेरे हम उम्र सन, खुल के गल करदे सन। मैं कहा चलो इंजी सही, पर मैनू एक कोई नुकता लभदा पिया, हथों कुछ गल लभदी पई है। खुड दे च दाना रखे कीड़ी ने ते वापस। मैं कहा इनू पता है जिहड़ा दाना मैं रख के जा रही हूं मैनू मिलेगा। मनुख ते बाहर जोड़ा रख जाए तो नहीं लभदा, अगला ले जांदा है। वो जो दाना रख के जा रही है खुड दे च, उन्होंने पता है मैनू मिलना है। कहण तो मुराद इत्थे तो कोई भरोसा नहीं, कुछ भरोसा नहीं। वो दाना रख के जा रही है, उन्होंने पता है वापसी ते मैं आना, मेरा हक किसी ने नहीं खोना, मेरा हक मैनू मिलना मिलना। घ्यो शक्कर दी वास ले, जिथे धरी तिथे चल जाए, पर डुल्ले खंड जो रेत विच, खंडू दाना चुण चुण खाए। एक दाना खंड दा इधर पिया है, एक दाना उधर पिया है, एक दाना उधर पिया है। वो रेत दे चों भी दाना कढ लैंदी है शक्कर दा। भाई साहब भाई गुरदास ने जो गल रमज दे च कही है, भगत कबीर इस रमज नूं खोलदे ने एक सलोक दे च। हर है खांड, है ते रब दा ना खंड, पर रेत में बिखरी। रेत दे च बिखरिया पे कि इधरे दाना किधरे इधरे दाना। रब दी झलक कित्थों लोगे, किहड़ी जगह तो लोगे? गुणा तो मिलेगी, ते गुणा दी झलक कित्थे वेखोगे? किसे मनुख दे च, और कित्थों वेखोगे? पर गुणा दी ये खंड बड़े भारी औगुणा दी रेत दे च बिखरी पई, क्योंकि कोई ऐसा मनुख नहीं जिहदे च रेत नहीं है।
ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤੇ। ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਧੋਵਾਂ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਮੈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਲ ਰਹੇਗੀ। ਇਤਨੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤੇ। ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਹਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੁੱਕਦਾ। ਗਿਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਠੋਕਰ ਖਾ ਗਿਆ, ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਔਗਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਮਨ ਦਾ ਗਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਨ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਮਨ ਕਿਸ ਦਾ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਔਗਣਾ ਕਰਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋੜੀ ਵੀ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਠੱਗ ਤੇ ਵੀ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਤੇ ਜੋ ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕੌੜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਖਸ਼ ਹੋਣਾ, ਠੱਗ ਹੋਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਖਾ। ਚਲੋ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਧੱਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਗਿਰੇ, ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਜਦ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਡੁੱਲੇ ਖੰਡ ਜੋ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡੂ ਦਾਣਾ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਖਾਏ ਹਰ ਹੈ ਖਾਂਡ। ਰੇਤ में बिखरी हस्ती चुनी न जाए, कहो कबीर कुल जात पात तज, चीटी होए चुन खाए। जात ਦਾ ਮਾਣ, ਕੁਲ ਦਾ ਮਾਣ, ਧਨ ਦਾ ਮਾਣ, ਜੋਬਨ ਦਾ ਮਾਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਤੂੰ ਇਹ ਦਾਣੇ ਚੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਧਰ ਬਿਖਰਿਆ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਇਧਰ ਬਿਖਰਿਆ ਪਿਆ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਸਤੀ ਚੁਣੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਹਾਥੀ ਕੌਣ? ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋਬਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਸੂੰਡ ਮਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁਣਨ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਉਸਦੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਤਨੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਖੰਡ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੇ ਫਿੱਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਫਿੱਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਟਕਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੁੱਲੇ ਖੰਡ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੀ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੀਏ? ਕਬੀਰ ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਕੁਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤਜ, ਚੀਟੀ ਹੋਏ ਚੁਣ ਖਾ। ਕੀੜੀ ਬਣ ਜਾ ਤੋ। ਕੌਣ ਕੀੜੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੁਲ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਨ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੋਬਨ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਖੰਡ ਦਾ ਦਾਣਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਏਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਲਏਗੀ, ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਲਏਗੀ। ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜੇ ਗੁਣੇ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਔਗੁਣ ਚੱਲੀਏ ਪੈਰੇ ਪਟੰਬਰ। ਕਰ ਅਡੰਬਰ ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਮੱਲੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਈਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੇ। ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕਢਵਾਸ ਲਈ ਜੇ। ਬੁੱਲ ਚੁਗ ਦੀ ਸ਼ਮਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।